इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ आपको बताते चले कि जिस तरह से विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी आजम खान की और उनके वोट देने के अधिकार को भी खत्म किया गया था, जिसकी बड़ी वजह यह निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें दोषी पाया। लिहाजा हेट स्पीच के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। उस 2 साल की सजा की वजह से विधानसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो गई। अब ताजा मामला जो सामने आ रहा है वो ये है कि अब्दुल्ला आजम खान, जो कि आजम खान के बेटे हैं, वो स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक थे। लेकिन जिस तरह से 2008 का ये पूरा मसला था, छजलैट वाला, छजलैट का जो प्रकरण था जिसमें 2-2 साल की सजा आजम खान को भी मिली है और अब्दुल्ला खान को भी मिली है। और वहीं उसके साथ ही साथ आकाश सक्सेना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामपुर की सीट से, उन्होंने इस पूरे मामले में पत्र लिखकर निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को एक खबर जारी की कि किस तरह से विधायकी रद्द हो जाने के बाद, जब विधायकी समाप्त हो चुकी है उनकी उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है, तो ऐसे में उनके वोट देने के अधिकार को भी छीन लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लिहाजा इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए इस पत्र के ऊपर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर ने यह फैसला किया कि विधानसभा सदस्यता तो रद्द हो ही चुकी है, अब इनके वोट देने के अधिकार को भी खत्म किया जाएगा। यह नियमों और कानूनों के तहत हो रहा है। इसके साथ ही साथ हवाला दिया गया आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत, जिसमें आजम खान को वोट देने का अधिकार इनके खत्म किए गए थे। उसी आधार पर आरपी एक्ट जो धारा 16 है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर अब्दुल्ला आजम खान की जो वोट देने की जो उनकी शक्ति है, उनकी ताकत है, जो अधिकार का प्रयोग करते हैं और वोट देते हैं, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया है। आपको बता दें कि छजलैट का जो ये पूरा मामला हुआ था, इसमें सड़क पर बाकायदा यहाँ पर गाड़ियों की जांच हो रही थी। लिहाजा यहाँ पर रामपुर के जो ये विधायक हैं, इनकी गाड़ी की जांच की जा रही थी, लेकिन इसके लिए इन्होंने सहयोग नहीं किया और वहीं पर अपने समर्थकों के साथ धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। और बाद में ये मामला जब निकलकर सामने आया तो बाकायदा अदालत ने इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद की, इन्होंने यह फैसला सुनाया कि जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डाली गई है, उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर सड़क पर इतना ज्यादा हुजूम लोगों का खड़ा किया गया और नारेबाजी की गई है, किसी भी लिहाज से ये अगर देखा जाए तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ये तमाम हरकतें शोभा नहीं देती। लिहाजा 2-2 साल की सजा बाप और बेटे आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों को सुनाई गई थी और जिसके बाद से ही ये सारे समीकरण बनते चले गए और विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई। उसके साथ ही साथ वोट देने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।